नहीं पाया बचा के सर, जिसको अली की तेग ने देखा घुमा के सर। कांधे पे अपने ला नहीं पाया बचा के सर, जिसको अली की तेग ने देखा घुमा के सर। और तलवार उस अली की थी दस्ते हुसैन में कि खैबर को जिसने कर दिया चुटकी बजा के सर। और तलवार उस अली की थी दस्ते हुसैन में, खैबर को जिसने कर दिया चुटकी बजा के सर। और ज़ैनब की गुफ्तगू में अली का जलाल था, सुनता रहा यजीद कमीना झुका के सर। और ऐसा गिरा के मारा है सब्रे हुसैन ने, हमें कोई यजीदी चल नहीं सकता उठा के सर। हजरात भाई, ये वक्त बिल्कुल खुशकरेत के तरीके से हमारे और आपके हाथों से फिसलता चला जा रहा है। मैं बड़े अदब, बड़े खुलूस के साथ बिला किसी ताखीर व तमहीद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम हाशमी साहब से गुजारिश करूंगा, आइए उनके इस्तकबाल कर लें। हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, मजहबे इस्लाम, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अखलाक वरज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुदीतना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर ऐनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमानदारों का मजमा है, ईमानदारी से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना करीमना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर ऐसा दुरूद पढ़ो जैसे सुन्नी पढ़ता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन। नबी और आले नबी पर ऐसा दुरूद पढ़ो कि वो लोग समझ जाएं वो अलग है, हम लोग समझ जाएं हम अलग है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीअना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सैयदी या हबीबल्लाह। आप लोग जितने हैं इधर आगे तशरीफ ले आए, करबला नहीं जो आपकी शहादत हो जाए। हाँ, सिनेमा हॉल की टिकट जब ली जाती है तो आगे देखा जाता है, परवीन रंगीली को जब बुलाया जाता है तो आगे के लिए लड़ा जाता है, लेकिन दीन की महफिल हो तो हर किसी को शर्म आ जाती है। कभी जिंदगी पे नकी नजर, कभी जिंदगी पे नकी नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में,
कभी जिंदगी पे नकी नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में। ऐ खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूं तेरी पनाह में। ऐ खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूं तेरी पनाह में। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरा जुर्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरे जैसे है लाखों खैमतन, तेरी रहमतों की पनाह में। सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे जैसे है लाखों खैमतन, तेरी रहमतों की पनाह में। और दिल भी जहां भी मदीने की सहर मांगे है, शामियाने भी मदीने की गुजर मांगे हैं। लेकिन ये रास्ते में कैसी दीवार बनी है, बस दिल है कि मदीने का सफर मांगे हैं। दिल है कि मदीने का सफर मांगे हैं। और करो तुझ पे जानो दिल फिदा, ऐ मदीने वाले। हजरात, आशिक जो होता है ना, आशिक का मिजाज एक अलग मिजाज होता है। जब किसी इंसान को बुखार आता है, वो अस्पताल में एडमिट होता है, तब उसे एहसास नहीं होता कि मेरे अगल में कौन है, मेरे बगल में कौन है। वो खुद की ही परवाह करता है कि मैं बीमार हूं, क्योंकि बीमारी और अलालत की हालत में किसी की तरफ तवज्जो जाती नहीं। तो इश्क एक ऐसा बुखार है, आशिक एक ऐसी चीज है कि जब उसे इश्क चढ़ जाए और उसके नबी का नाम आ जाए तो आशिक मचले ना, ऐसा हो नहीं सकता। और उलमा दरसगाह वाले बैठे हो तो पता होगा, इज्तिमाए जिद्दैन और नकीदैन हो ही नहीं सकता। ये मंतिकी कायदा है, या तो दिन होगी या रात होगी या दिन। इज्तिमाए जिद्दैन नकीदैन हो नहीं सकता, या रात होगी या दिन। तो या तो नबी का आशिक होगा या खामोश होगा। तो अगर आशिक है तो खामोश नहीं होगा। ऊपर से जा रही है क्या? बहुत हार्ड लैंग्वेज है। अबे इधर तो ज्यादा यूपी के है, उर्दू तो आसान है ना? आसान है नहीं है? घूर के देखना कमाल नहीं है, जुबान से बोलना कमाल है। हाँ, और कहाँ बोलना ये भी देखे। अगर एक जगह तकरीर हुई रही थी, कई इमाम हुसैन शहीद हो गए थे, कहीं सुभान अल्लाह। वो कहाँ बोलना ही देखो, मुसलमान इसीलिए तो फंस रहा है कि कहाँ बोलना ना बोलना उसको पता ही नहीं है कि नहीं। तो हर रोज सिखाना ना पड़े मेरे भाई, वरना मैं टाइम पास करके निकल जाऊंगा। भले ही जलसे वालों ने जलसा लिया है ना, पेट में खुराक ही ना हो तो आदमी खाएगा क्या? खुराक के बिना ताकत कहां से आएगी और बोलेगा। तैयार है? तो आशिक का मिजाज बना के बैठिए। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ऐ हाजियों, हज करो। उमरा करने वाले उमरा कर रहे हैं, हज करने वाले हज कर रहे हैं। मेरे प्यारों, क्या वो खुदा का दर जिसको देखने के लिए मिन्नतें मानते हैं, है ना? मिन्नतें मानते हैं, नहीं मानते? बिल्कुल, काबे का दीदार हो जाए, नबी का दर दिख जाए। आशिक तो यही चाहता है कि दिख जाए मदीना। मगर इधर से एंटीवायरस को स्कैन करवाओ। प्लीज कीप द पिन ड्रॉप साइलेंट, हार्डली रिक्वेस्ट टू यू माय ब्रो। बहुत अच्छा पढ़े लिखा है ना, तबका फहामा है। बच्चे लोग का पहले से सेटिंग करना चाहिए। जितने एंटीवायरस होना, सभी को स्कैन पहले से होना चाहिए। तादाद बढ़ाने की लालच में पहले नहीं बैठाना चाहिए। संजीदा बच्चों को बैठा ले। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। और अच्छी बात है, बच्चा अगर बचपने में ही बचपना करे उसी में अच्छा है, क्योंकि बड़ा होता है तो फिर बमबारी करता है। मुझे थप्पड़ मारना भी आता है, लपेटना भी अच्छी तरह आता है। ठीक है, शांति स्थापना करें। इमाम हुसैन का जिक्र है, अच्छे से सुने।
हाजी हज करने वाला हज तो करो, मगर मौला फरमाता है मेरे महबूब इब्राहिम के जहां कदम के निशान है वहां नमाज पढ़ो। ऐ मौला पूरी दुनिया तेरी, पूरा जहान तेरा, जर्रा जर्रा तेरा, कसरा कसरा तेरा, सहरा सहरा तेरा, गुलशन गुलशन तेरा, चमन चमन तेरा, दिन तेरा, रात तेरा, कहकशा तेरा, अमा तेरा, समा तेरा, धरती तेरी, आकाश तेरा, पाताल तेरा, ग्रहमंडल तेरा, नेपच्यून तेरा, प्लूटो तेरा, बुध तेरा, मंगल तेरा, पृथ्वी तेरी है मौला। कहीं भी नमाज पढ़े कबूल करने वाला मौला तू, मगर वो फजीलत कहीं भी नमाज पढ़ो नहीं मयसर होगी, न मिलेगी जो मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर तुम पढ़ोगे। और रब कहता है पढ़ो, मुसल्ला बनाओ, वत्तक़िज़ू, मकाम इब्राहिम मुसल्ला उसको बनाओ। अब मकाम इब्राहिम है क्या? मकाम इब्राहिम है क्या? एक पत्थर। क्या है? पत्थर। और पत्थर की डेफिनेशन क्या है मेरे प्यारों? अरे पत्थर भैया, ये हिंदुस्तान में भी बहुत पत्थर है, वहां भी बहुत पत्थर है, पत्थर ही पत्थर, लेकिन पूरा मक्का पत्थर ही पत्थर है। इधर जाओ तो सफा मरवा भी पत्थर है, काबा खुद पत्थर है, संगे असवद भी पत्थर है ना, जबले नूर भी पत्थर है, तमाम मुबारक पहाड़ भी पत्थर। मगर इशारा दे रहा हूं, समझदार के लिए इशारा काफी। वहां के पत्थर की अजमत अलग है, उनको भारत के पत्थरों की तरह न समझना। उधर के पत्थरों का मुकाम अलग है, भारत के पत्थरों की वो छल जलधि तरंगा। हाँ, भारत के पत्थर अलग है, वहां के पत्थर तो जन्नती पत्थर है ना, है ना। हाँ, तो उधर के पत्थर अलग, इधर के पत्थर। लेकिन है मौला, उधर पत्थर, इधर पत्थर, इधर पत्थर, सारे ही हजर। पत्थर को क्या कहते हैं? हजर। क्या कहते हैं? इसीलिए कहते हैं ना, हजरे अस्वद चूम के आए, है ना, काला पत्थर चूम के आए, है ना। मगर है मालिक, है पालनहार, तू सृष्टि का रचयिता, तेरी शान बड़ी निराली है। ये सच बात है कि बंदों ने अब तेरी तारीफ करना कम कर दिया है, अपने पीर साहब की तारीफ करना ज्यादा कर दिया। मगर मौला बड़ा तो तू ही है, तमाम तारीफें तेरे लिए, तमाम जिक्र तेरे लिए। तेरी शान ऐसी है मौला कि तूने चाहा तो नबी पैदा हो जाए, तूने चाहा वो हो जाए, कुन फयकुन। तो ऐ मालिक उस जगह पर ही क्यों? मौला फरमाता, और क्या करे? किबला बनाओ। आप लोग नमाज पढ़ते हैं ना, है ना, क्या करते हैं? किबला तलाश करते हैं। क्या करते हैं? डेफिनेशन देखते हैं। अब तो कंपास आ चुका है, तो मोबाइल में देख लेते हैं कि भैया कहाँ काबा है, कहाँ किबला है। लेकिन सिर्फ वो अकेला ही किबला है क्या? स्टेज पर हर कोई किबला। अभी अनाउंसर साहब चले गए, थोड़ा फुंसी लगता है, ज्यादा ही तकलीफ हो रही थी। अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता करे, अल्लाह उनको दस्ते गैब से शिफा बख्शे। हाँ, तो अगर अनाउंसर साहब अनाउंसरी करे तो बोलेंगे सईद बाबा किबला, एक किबला इधर, हजरत किबला, ऊ किबला, पीर साहब सब किबला, हर जगह किबला ही किबला। अहले सुन्नत में इतने सारे किबला हो जाएं तो फिर एक किबला कहाँ है? बहुत सारे किबला है कि नहीं? मैं तमहीद बांध रहा हूं, है ना, चौका सिक्सर से कोई मतलब नहीं। बात दिमाग में बैठे कि नबी है क्या। आगे बताऊंगा कि क्यों इतनी तमहीद हो रही है ना। ये किबला, वो किबला, यहाँ किबला, वहाँ किबला, हर कोई एक दूसरे को किबला, पीर साहब। लेकिन किबला होना अच्छा है ना। हुजूर सैयदी मुख्तार अशरफ सरकारे कला किबला, वो हमारा किबला है ना। गौसे आजम शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी मेरे सरकार बगदाद वाले पीर किबला, हमारा किबला, हर कोई किबला। और हम जैसे गुनाहगार लोगों को भी लोग लगा देते हैं किबला। लेकिन हजरत किबला होना अच्छी बात है। इशारा दे रहा हूँ,
24 घंटा किबला खुद को समझ के रखना बहुत मुश्किल है। आप लोगों के बाउंसर जा रही है क्या? किबला होना आसान है, अच्छी बात है, मगर 24 घंटे हम किबला है। हम किबला है। कुछ होते हैं ना ऐसे चोचलेगार लोग, हम किबला है। अबे तू अपने को मत समझ, अवाम तो कहती उसकी मोहब्बत है। खुद को किबला ना समझिए, खुद ये समझिए बस मैं एक अदना उम्मती हूँ, गौस के दर का कुत्ता हूँ, बस इतना काफी। आपकी डिग्री इतनी है, उससे आगे ना बढ़िए। तो किबला है क्या? अरे मौला उसी जगह पर हम क्यों नमाज पढ़े? क्या जरूरी है? मक्के में तो किबला देखने की भी जरूरत नहीं, हरम में जहां खड़े हो जाओ वही काबा, वही काबा, जिधर खड़े हो जाओ चारों सिमत से काबा ही काबा। तो फिर मौला हम तो कहीं भी पढ़े, बस की जगह पर क्यों? अब मैं बताऊं, मौला फरमाता है मेरे इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदमों का निशान है, इसीलिए मैं निशानी की अजमत बता रहा हूं। अब उस निशानी की अजमत देखो। मैं भी जब गया था ना तो मैंने भी 2 रकात पढ़ा था। तो मैंने सोचा, देखो एक नुक्ता और जहन में आ गया, इसको कहते ऊपर से आने वाली तकरीर। ये स्टेज पर मिंबरे रसूल पे बैठा हूं, आज तक कोई किताब देखकर मैं तकरीर नहीं बोला, दरसगाह में पढ़ा बस वही पढ़ा। मैंने भी पढ़ा, 2 रकात पढ़ लिया और उसके बाद मैंने कहा लो देखे तो है क्या, अंदर झांके तो, क्योंकि झांकने का शौक सबको ज्यादा होता है, लेकिन अच्छी जगह झांको तो सवाब है, पड़ोसी के घर में अजाब है। हाँ, ये तो आजकल रूल हो चुका है। हजरत एक बात याद आ गई, चले आप लोग को फ्रेश भी कर दे। ऑस्ट्रेलिया में लाइट जाती है ना तो फ्यूज चेक करते हैं, हाँ, और अमेरिका में लाइट जाती है तो ट्यूब चेक करते हैं कि गई कि क्या है। इंडिया में लाइट जाती है तो बगल वाले का घर झांकेंगे, इधर गई, बोले हाँ गई तो अब बराबर अपने सुकून। तो हर जगह झांकना अच्छा नहीं है, कुछ ही जगह झांकना सवाब है। डेली सुबह उठिए, माँ बाप से मुबारक कोई चेहरा नहीं, मोहब्बत से देखिए, गुन्ना के नहीं। भले ही अब्बा आपको मारते हो, आपको बुरा भला कहते हो, माँ बाप उनका हक है भाई, पैदा किया, उनकी सर्विस का आप नतीजा है ना, इस दुनिया में आने का जरिया भले ही, लेकिन आप मोहब्बत से देखिए। भले ही अब्बा को अजाब मिलेगा, उसका अजाब का वो फैसला अल्लाह करेगा, है ना, लेकिन हम अगर मोहब्बत से देख लेंगे तो है ना, सवाब भी मिलेगा, अल्लाह फजल भी करेगा। तो मैंने अंदर जब झांका के अंदर है क्या, तो वहां बस पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान। अब गौर करो सुन्नियों, जब हर कोई, हर फिरके वाला वहां 2 रकात पढ़ता, जो निशानियों का इनकार करता है, रब की कुदरत देख, अल्लाह खुद उस निशानी की हिफाजत उन्हीं मुस्टंडों से करवा रहा, उन्हीं मुस्टंडों से करवा रहा, हाँ, उन्हीं मैक्सी पहनने वालों से करवा रहा। तो वहां जब आप नमाज पढ़ेंगे, तवज्जो चाहता हूं और जोश में बैठना, नमाज पढ़ेंगे और नमाज में जब ख्याल, नमाज पढ़ेंगे तो नमाज में उस पत्थर का ख्याल नहीं आएगा। बोलिए क्यों नहीं आएगा यार? पत्थर के पढ़ रहे, पत्थर का ख्याल नहीं आएगा, किसका आएगा? ऐश्वर्या का आएगा क्या? उसी के साए में तुम नमाज पढ़ रहे हो, पत्थर रब फरमा रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसीलिए कह रहा हूं गौर से सुनो। खतीब को सुनना मुश्किल होता है, इमाम को सुन लेंगे तो वो इमाम साहब बेचारे मेहनत करते हैं कि आ रहा आसान आसान सुनावे ताकि जाए, वरना इल्म का दरिया ही वही देवे तो आप समझे क्या। अगर आप मकामे इब्राहिम पर नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज में ख्याल नहीं आएगा उस पत्थर का कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान के करीब नमाज पढ़ रहा हूं। अब बताओ ख्याल आएगा या नहीं आएगा? आएगा। बहुत हिज्जे करके बताना पड़ता, बाबा अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा। इसको कहते हैं इल्म की कमी। उलमाओं से करीब होइए, इल्म सीखिए। ये तो बहुत आसान चीज है, ऐसे ही समझ जाती है। हम लोग तो पूरा इंडिया में तकरीर करते, जल्दी समझ जाते हैं। ABCDEFGI नहीं करना है, लेकिन आप समझिए, चले समझे तो सही, हम सब दोस्त।
नमाज में ख्याल आएगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान वाले पत्थर का। अब पत्थर है क्या हजर? अब मैं पूछता हूं उन वहाबियों से कि अगर हजर का ख्याल, हजर पत्थर का ख्याल नमाज में आ गया, क्या अब नमाज होगी? क्या अब नमाज होगी? तो कहेगा हाँ होगी। अबे जब हजर के ख्याल से नमाज होगी तो अफजलुल बशर नबी के ख्याल से नमाज क्यों नहीं होगी? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जब हजर के ख्याल से नमाज हो सकती है तो अफजलुल बशर के ख्याल से नमाज कैसे नहीं हो सकती? क्यों? अरे हम लोगों के इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत ने तो ये अकीदा दिया कि नमाज तब तक कबूल ही नहीं होती जब तक नबी का ख्याल ना आ जाए, जब तक नबी का ख्याल ना आ जाए। और बरेली का शहंशाह सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, सलाम ना फेरना जब तक नबी का एक बार भी नमाज में ख्याल ना आ जाए। नबी का ख्याल आना नमाज की मकबूलियत की मुकम्मल दलील। वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, उसी जगह को मुसल्ला बनाओ। किबला, अब किबला किसको कहते हैं पहले ये समझिए। जहां हमारी तवज्जो, डेफिनेशन डिक्शनरी भाषा में, जहां हमारी तवज्जो रुक जाए, जहां जिस तरफ हम मुतवज्जे हो, जहां हमारी तवज्जो जाए वो किबला। उदाहरण के तौर पर अगर हमारी तवज्जो बगदाद चली जाए तो अब्दुल कादिर हमारा किबला, अगर अजमेर चले जाए तो शहंशाह हिंद अलवली ख्वाजाए आजम हमारा किबला है ना, है ना। पाकपट्टन चली जाए तो बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज हमारा किबला, दिल्ली चले जाए तब तो बहुत सारा किबला। निजाम भी वही है, खुसरो भी वही है, कुतुब भी वही है, ख्वाजा बाकी बिल्ला भी वही है ना। और मैं अपनी धरती का तो खुल के बोलूंगा, अगर हरियाणा तवज्जो चली जाए तो मुजद्दिद अल्फे सानी हम सबका किबला। अरे मुजद्दिदों का सरदार है मुजद्दिद अल्फे सानी, कोई आम मानव जात नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत से भी पहले के मुजद्दिद और मुजद्दिद अल्फे सानी 1000 साल तक के मुजद्दिद का नाम मुजद्दिद अल्फे सानी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, हम सुन्नी हैं, खुल के सबका जिक्र करेंगे, ना हम राफजियों में से है ना खारिजियों में से। हम टोटली प्योर सुन्नी है, प्योर। हमें सब चाहिए। वहां वहां किबला, जहां तवज्जो चली जाए वहां किबला। अब गौर से समझिए, हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या नियत करते हैं? क्या नियत करते हैं? नियत की मैंने 2 रकात नमाज फज्र की फर्ज है ना, पीछे इस इमाम के। फिर क्या कहते हैं? मुंह मेरा वास्ते अल्लाह के, फिर मुंह मेरा, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। मुंह तो तेरा काबा शरीफ की तरफ है। मुंह क्या है? जिस्म है, जिस्म ही है ना, ये पूरे जिस्म में ही शामिल है ना। मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मगर इस जिस्म में रूह भी तो है। इस जिस्म बहुत दकीक गुफ्तगू और दरसगाही गुफ्तगू कर रहा हूं, अगर समझ गए तो किसी दिन भी वहाबी नहीं बन, आशिके सहाबी बन। मुंह मेरा, ये जिस्म है ना, मुंह भी तो एक जिस्म है। जिस्म का किबला तो काबा बना जो मक्के में है, मगर हमारे अंदर जो रूह है उसका किबला कौन? उस किबले का रुख किस तरफ? उस किबले का रुख किस तरफ? कुर्बान जाओ उम्मत के शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मदनी पर। ऐ मदनी तेरी अजमत को सलाम, ऐ मदनी तेरी रिफत को सलाम, ऐ मदनी तेरी बुलंद पायगी को सलाम। शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां से जब पूछा गया कि जिस्म का किबला तो मक्के का काबा, रूह का किबला कौन, तो शेखुल इस्लाम मदनी मियां फरमाते हैं चेहरे का किबला, जिस्म का किबला तो काबा है,
मगर हम सबकी रूह का किबला मदीने वाला मुस्तफा है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह को गवाह बना के बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ये तकरीर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर जगह रिपीट वही घोड़ा घसने की मेरी आदत नहीं है। हाँ, हजरत एक जगह मैदान तकरीर हो रही थी, तो जो करबला का वाकया है वही वाकया है। तो कहे इमाम साहब हजरत हर साल वही वाकया सुनाते हो, कुछ नवा सुनाओ ना। हाँ, कुछ नयापन लाओ। उम्मत को नया सुनने की बहुत है, पुरानों पे अमल तो करना नहीं और नया लाओ। हाँ, नया तो बोले वही बोलते, कोई तैयारी मौलाना मेहनत ही नहीं। हाँ, 12 साल कम मेहनत किया है, गांठ छीलने पकौड़ी वाला बताएगा उलमा ने क्या मेहनत किया है ना। पहले फराइज और वाजिबात तो समझिए, फिर आप दकीक व बारीक बड़े बड़े मसलों में जाइए कि माइक से होती है नहीं होती, ये सब आपके बस की बातें ही नहीं है। हाँ, तो कहे वही तो इमाम साहब बोले यार अब अलग बयान कहाँ से लेके आओ, क्या ये कहूँ कि करबला से घोड़ा दौड़ के अमेरिका चला गया था तो ये नया हो जाएगा। लेकिन मेरा ये मिजाज है, मैं इब्तिदाई दिन से बाबा से कहा था मैं वो बोलूंगा जो हर बार दास्तान तो वो की वो है, मगर उसमें कुछ ऐसी बात निकले जो नई हो, जो ना सुनी हो। तो अवाम को कुछ मिलना चाहिए, उसको कुछ हासिल होना चाहिए। आपकी भूख है, उस ग़िज़ा के अनुसार पेट में लुकमा ना जाए तो काम की क्या भूख मिटी ही है ना। सही है नहीं है? इसीलिए मैं चाहता हूँ इस मैदान में मुझे आज़ाद कर दिया जाए। मुझे दिनों का अंदाजा है कहाँ कब कितना बोलना, और अपनी लिमिट में बोलूँगा। हजरत उलमाओं को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनको सुबह मुसल्ला देखना होता है। हाँ, मुझे 2 घंटा 3 घंटा मुझे बहुत बोला गया है, लेकिन मैं लिमिट करता हूँ। और हमारे लिए नमाज पहले है, फर्ज पहले है। ये जो हम करते हैं ना, ये सवाब है, अच्छी बात है, लेकिन फर्ज छोड़कर अगर ये करेंगे तो ये भी कबूल नहीं है। क्योंकि मुझे तो फिर पूरी रात जाग के सुबह पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कई 2 घंटा सोई जाओ फिर तो गई सुबह। शैतान बहुत अच्छी खिदमत करता है। हाँ, कमी नहीं करता, ईमानदारी से करता है। हमें बचना है, गौसे पाक ने सिखाया। अब एक बात बताओ, यहाँ बहुत सारे सेठ भी होंगे, नहीं हो तो अल्लाह बना दे। अमीर होने में कोई बुराई नहीं, अमीर होना चाहिए, लेकिन वो पैसा दीन में जाना चाहिए। हाँ, गौसे आजम से अमीर तो कोई बादशाह भी नहीं था। बादशाह उनके जोड़े उतरे हुए भीख मांग के पहनता था कि ये जोड़ा हमको दे दियो, इतना कीमती जोड़ा है ना। तो अगर कोई सेठ है 50 लाख कमाता है, अमीर है या गरीब? बोलो यार, अमीर है या गरीब? अमीर। लेकिन 70 लाख डेली खर्च कर देता है। अब बताओ अमीर है या गरीब? क्यों गरीब है? गरीब है यार। जो बोलो मजबूत, क्या डरते हो यार? इसीलिए तो पुलिस वाला डर ही दे। इसीलिए हमारे इलाकों में पहले 10-10 गाड़ी आती थी, इतना डरते थे, और आज एक गाड़ी आती है पूरा इलाका सुनसान करके चली जाती है। इतना डरने की क्या जरूरत है? अबे तो मुसलमान है। अल्लाह के फضل से मैं ऐसी जगह बोल के आया हूँ हजरत, जहाँ करवा गवाह है, और अगर ना गवाही हो तो इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है, आप देख लीजिएगा, हजरत गुलाम हाशमी लिखा हुआ पेज है। ऐसी जगह GMDC ग्राउंड में जहाँ 55 लाख या इतनी तादाद उन लोगों की जमा थी, क्या उससे ऊपर नीचे होगी, बहुत तादाद, उसके बीच में मैं बोल के ये कह के आया था कि हमारा धर्म न्याय का धर्म है। यही लिबास था, ना बोली बदली ना रंग बदला। अबे हक बोलने की ताकत अपने अंदर पैदा करो मुसलमानों, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। अगर मुस्तफा का करम हो गया, वो भी तुम्हें खुद बांका करना पड़ेगा। इतना मत डरो, खुल के बोलो। डरते हैं तो फिर दबाए जाते हैं, और ये डरना भी इसलिए पड़ रहा है हजरत कि हमारे दिलों में गैरत ईमान ही नहीं। हमने अपना आइडियल उस हिजड़े नामर्द बुढ़े सलमान शाहरुख को बना के रखा। उन
मलीच और पलीतों को आइडियल बनाओगे तो बुज़दिल ही हो जाओगे। अरे आइडियल बनाना है तो मौला अली जैसे को अपना आइडियल बना, आइडियल बनाना है तो हुसैन जैसा आइडियल बना, एकदम जलाली। आइडियल बनाना है तो इमाम हसन को अपना आइडियल बना ताकि सब्र करना आ जाए, है ना। आइडियल बनाना है तो हजरत उमर को अपना आइडियल बना के अल्लाह के लिए जंग करे लेकिन खुद के लिए झुक जाए। आइडियल ऐसों को बनाओ, इन हिजड़े नामर्दों को आइडियल बना के आपको क्या मिलेगा? ये तो खुदा ही जहन्नमी है। और वो आप खुश होते हैं, वो तो कमाई करता है, उसका तो घर आबाद हो रहा, आप बर्बाद हो रहे। इसीलिए कहते हैं अपना आइडियल मौला अली को बनाओ, मदीने वाले को बनाओ, अजमेर वाले को बनाओ, बगदाद चाहे किसी को बनाओ, एक ही रास्ते पे जाओ, लेकिन अच्छे को बनाओ, है ना। अब बताओ 50 लाख कमाता है, अमीर है या गरीब? 70 लाख डेली खर्च कर देता है, अब अमीर है या गरीब? क्यों? क्योंकि उसको कमाना तो आता था, बचाना नहीं आता। क्या आता था? बचाना नहीं आता था। अब ये लोग जो चिल्ला चिल्ला कर कहते नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अबे नमाज पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन रब फरमाता है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, इस्टेब्लिश योर प्रेयर। पढ़ो नहीं, इस्टेब्लिश योर प्रेयर, स्थापित करो। स्थापित यजुंद्री तद्यपे इंद्रिय यश्चिता। हाँ, नमाज कायम करो, पढ़ो नहीं तो पढ़। नमाज कायम क्यों करे मौला? मौला कहता है कायम करेगा तो अपने आप आदत हो जाएगी। नमाज को पढ़, तो कायम करने में क्या राज है? अबे नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, उस पढ़ी हुई नमाज को बचाना जरूरी है। अब सज्जे पे सज्जा, सज्जे पे सज्जा, रुकू पे रुकू, रुकू पे रुकू, इबादत पर इबादत, इबादत पर इबादत, वंदना पर वंदना, अमा पर अमा, समा पर समा करता रहे। नमाज तो हो गई, मगर क्या नमाज बची? अबे तेरे उस्ताद की नहीं बची जिसे इब्लीस कहते हैं। अपने दादा पीर को याद करो। जब दादा पीर की नमाज नहीं बची तो आपकी कैसे बचेगी? आपका टायर तो पंचर है, इधर से हवा जाती है, फुस लेके पीछे से निकल जाती है। सुन्नी का टायर मजबूत है ना, इसीलिए शैतान हमारे पीछे ज्यादा मेहनत करता है कि सुन्नी पढ़ ना पावे, क्या कि हो जाएगी, है कि नहीं। तो नमाज पढ़ना जरूरी, मगर पढ़ने के साथ बचाना। मगर है खाली के कायनात, ऐ मेरे कायनात के बनाने वाले, ऐ मेरे मौला, ऐ आदम के रब, ऐ शीश के रब, ऐ नूह के रब, ऐ यहिया के रब, ऐ मौला, ऐ हम सब के पालनहार। नमाज पढ़ तो हम लेंगे, मगर नमाज बचेगी कैसे? बचे कैसे मौला? तू ही बता दे, हम तो आजिज आ गए। हम तो हर बार गुनाह करते रहते हो, जब सर पे डंडा पड़ता है तो वो भूकंप आया तो पारे पकड़ लेते हैं। ये पता है मौला तू ही बचा ले, तो मौला तू बचा। नमाज तो पढ़े, बचे कैसे? तो रब फरमाता है कि जब चेहरा काबातुल्लाह की तरफ हो, तवज्जो चाहता हूं, जब चेहरा काबातुल्लाह की तरफ हो तो नमाज होती है, नमाज होती है। और जब दिल मदीने वाले मुस्तफा की तरफ हो तो नमाज बच जाती है। नमाज बच जाती है। नारा इधर ही से लगाना पड़ रहा है क्या? उधर से नहीं लग सकता है? उधर से नहीं लग सकता है? कोई भी लगा सकता है यार। भूल गए क्या? एक बंदे को तो अब लगाना पड़ेगा, मैं बहुत जिद्दी हूं। हाँ, ये हजरत हमारे बाहर के ना बता नहीं, गांव तो बाहर का आपका बंगाली के है। हाँ हाँ, खूब भालोबाशी। हाँ, आपका आवाज हमको खूब भालो लगे, माशाल्लाह। ये बाहर से आया, अभी नारा लगाई करे तो पब्लिक समझेगी हजरत का इनका कुछ सेटिंग है, लगाने के लिए दिया होगा, है ना। आवाम से कोई सेटिंग नहीं है ना।
आप लोगों को नारा लगाना है। वहां जाने चली गई करबला के मैदान में शहीद हो गए, आप नारा नहीं लगा सकते। अबे नारा ही तो सब पे भारी है ना। तो नमाज बचती है, नमाज कैसे बचे? दिल मुस्तफा की तरफ। मगर मौला ये नमाज है क्या? नमाज चीज क्या है मालिक? हम तो इसकी डेफिनेशन न समझे, क्या करें कि हम नमाज को समझे? अरे भाई नमाज है क्या? रब के आगे झुकना, रब के आगे, रब के आगे झुकना, बस यही तो मकसद है। उसके अलावा तो सबसे अहम जो रुकन है नमाज में वो है सजदा। बंदा सबसे करीब रब के होता है, पेशानी सबसे अफजल चीज है हमारे जिस्म की, वही रब की बारगाह में झुक जाए। ए मौला काफी था कि तू बस सजदा ही देता, हम पांचों टाइम सजदा कर लेते, हो जाते। क्या जरूरी कि हम रकात बांधे, कयाम करे, रुकू करे, सजदा करे, फिर कादा में बैठे? ये मौला जरूरी क्यों था? ये जरूरी क्यों था? आपको पल्ले पड़ रही है? ए उधर से बंद कराओ। नरकस्य द्वारम यकांच नारी, ए मौला सजदा ही करवा देता। बार बार हम कयाम भी करे, रुकू भी करे, सजदा भी करे। मौला जरूरी इसमें राज हमको समझ में नहीं आ रहा। इस राज को कोई समझे ना समझे, वक्त का निजामुद्दीन औलिया समझ गया। आए हाय, मुफ्तियों का मुफ्ती है निजामुद्दीन औलिया। हाँ, मुहद्दिसों का बाप है निजामुद्दीन औलिया। हाँ, सारे पीरों का बाप है निजामुद्दीन औलिया। क्या समझते हैं निजामुद्दीन औलिया को? अरे सारे वक्त के बड़े बड़े वो उस दौर के वली जहाँ जाके अपना फैज हासिल करे, उस जात का नाम है सरकार सैयदी निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। उनको कभी कम ना समझना, रब ने लक़ब दिया उनको महबूब इलाही। ये लक़ब कहीं मयसर नहीं जो निजाम का लक़ब है। निजामुद्दीन औलिया ने इस राज को फाश किया। कहा क्या मौला जरूरी क्यों कि हम खड़े हो, रुकू करे? कहा ये तो बहाना है, कयाम करवाना, रुकू करवाना, सजदा करवाना, कादे में बिठवाना, ये तो बहाना है। रब को मुस्तफा से मोहब्बत है, मोहब्बत, और उस मोहब्बत का इजहार मौला कर रहा है। अब तवज्जो से सुनना। कैसे मौला? पांचों वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, है ना? 4, 12, 8, 7, 17 डेली पढ़ते हैं मौला। इसमें रात के हम डेली कयाम भी करते, रुकू भी करते, सजदा भी करते हैं। निजामुद्दीन औलिया राज बोलते, मौला फरमाता है मैं तो सिर्फ ये बहाना है जो रुकू सजदा हो रहा है। चाहता तो सजदा ही करवा देता, नमाज खत्म हो जाती। मगर मैं अपने हबीब से प्यार करता हूँ, मैं अपने अहमद से प्यार करता हूँ। नबी का नाम अहमद भी है ना? हम्मदा युहम्मिदु हम्मदन फहुवा मुहम्मद। मैं अपने महबूब से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने ऐ मेरे बंदो तुमको खड़ा रखा कयाम में, ताकि अहमद की अलिफ बन जाए। और जब तू रुकू में जाए तो अहमद की हा बन जाए, और जब तू सजदे में जाए तो अहमद की मीम बन जाए, और जब तू कादे में बैठे तो अहमद की दाल बन जाए। इबादत मेरी हो, तस्वीर मोहब्बत की बनती रहे। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। मेरे महबूब के मकाम पर नमाज पढ़ो, इब्राहीम का मकाम। मैंने कहा फिर भी मैं ये बात नहीं छोड़, जहां मेरा मौजू उससे भटकना मेरा फर्ज नहीं। हाँ, क्यों उस जगह पर? ऐ मौला आप तो बता दे राज क्या है?
कहा जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया तो इसी पत्थर पे खड़े होकर, और उस पत्थर की तासीर ये थी कि काबे की दीवारें जैसे जैसे ऊपर होती थी ना, वैसे वैसे वो पत्थर भी ऊपर होता था। और हजरत इब्राहिम को वो ऊपर करता था, ऊपर करता था, ऊपर करता, और जब उनको नीचे आना होता था पत्थर अपने आप नीचे आ जाता। मगर मेरा ये सवाल है मेरे प्यारों, हजरत इब्राहिम की वो जात सिर्फ उसी पत्थर पे तो जिंदगी भर न खड़ी रही, कभी ऐसा भी तो हुआ कि इब्राहिम आप कभी पहाड़ पर भी गए, पथरीली जमीन पर भी आप गए, कभी कभी खुश्क जमीन पर भी गए, कभी तर जमीन पर भी गए, इब्राहिम वहां आपके कदम के निशान नहीं, वहां आपके कदम के निशान नहीं, सिर्फ इसी पत्थर पर निशान क्यों? हर पहाड़ पर होना चाहिए, इसी पत्थर पर है इब्राहिम आपके कदम का निशान क्यों? और इसी पर रब ने क्यों कहा कि 2 रकात पढ़ो, चाहे जितनी पढ़ो मुसल्ला। क्यों यही जगह पर आपके कदम का निशान है? तो जब अब तारीख का मुलाहिजा है, हजरत इब्राहिम ने जब मुकम्मल काबा तामीर कर लिया ना, तो रब बहुत खुश हुआ, खुशी में अपने महबूब से कहता है, ऐ इब्राहिम तूने मेरा घर बना दिया, काबा बना दिया, अब बोल क्या बोलता है, मांग क्या मांगता है? खुशी से जब रब कहे क्या मांगता है, हम जैसे से पूछे तो बोले इतना पैसा ही जाए कि जिंदगी भर खत्म ही ना हो रहे ताकि बगलवा ले और थोड़ा बहुत ही गुड्डा गुड्डू शादी धूमधाम से कर दे, उसमें हिजड़ा बुला के न चाहिए ताकि अपने लिए जहन्नम बनाए। हाँ, हमारे ये ख्वाब, मगर वो रब के महबूब थे, अल्लाह का नबी है, हम जैसी चीजें वो नहीं मांगता, वो मांगे तो बहुत अजीम। क्या मांगा? उस पत्थर पर जब खड़े तो रब ने कहा इब्राहिम मांगो मांगो। क्या मांगो? कहा जो मांगना चाहो मांगो। तब इब्राहिम ने हाथ उठाकर कहा, है मेरे मौला, ऐ मेरे करीब, मैंने तेरा घर बना दिया, अब इसके बदले में जो तू मुझे उज्र देना चाहता है, बदले में मेहनत देना चाहता है, फल देना चाहता है, बस इतना कर, मुझे कुछ ना दे, मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दादा बना दे, मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दादा बना दे, दादा। जब वहां खड़े होकर इब्राहिम ने कहा मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा बना, जब लबों पर इब्राहिम के मोहम्मद आया, नीचे पत्थर का दिल पिघला, मोम हो गया और वही इब्राहिम के निशान बन गए, वही इब्राहिम के कदम के निशान बन गए। ऐ जाहिलो, ऐ अशरफ अली का ऐठा खाने वालों, ऐ इस्माइल दहलवी की नापसंदीदा औलादों, अरे उस नबी का नाम सुन के पत्थर का दिल पिघल जाता है तो कितना बदबख्त है, उस आका का जिक्र हम करें तो तेरा दिल जलने लगता है। जब लबों पर मोहम्मद आया, पत्थर पिघल गया, उसी कदम की निशानी। तो अब समझो मेरे प्यारों, इसीलिए रब ने कहा वो मिलादे मुस्तफा और नबी के मौलूद और मुस्तफा के दादा होने की जो दुआ कबूल हुई, हजरत इब्राहिम को जो इनाम मिला, ये उसी की निशानी थी। इसीलिए रब का ये फरमान था, इस जगह वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम, इसी जगह 2 रकात पढ़ो, इसी रकात चाहे जितना पढ़ो, लेकिन नमाज यही पढ़ो, यहाँ पढ़ो, उतनी फजीलत कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि कोई ना मानने वाला हो, उसे भी नबी की अजमत के यहाँ जाकर उस निशानी को तो ताजीम में लेना ही पड़ेगा, झक मार के सही, थोबड़वा बिगाड़ के सही। हाँ, जरूरी नहीं होता कि हर बंदा दिल से ही झुके, कुछ मजबूरी में ही सही, लेकिन मेरे महबूब की निशानी की ताजीम तो करनी पड़ेगी। तो है मेरे मौला, ये नमाज तूने इतनी कीमती बनाई,
और हम वहां मुसल्ला बनाकर पढ़ लेते हैं। वो निशानी है, वो निशानी है हमारी। मगर है मौला, उस नबी से इश्क हमें हो जाए तो क्या होगा? तो इश्क, देखिए इश्क में फर्क क्या होता है। आज हम सब इश्क की बात करते हैं, नहीं करते? बोलो यार, कौन कौन नबी का आशिक है? सभी नबी के आशिक है, बिल्कुल होना भी चाहिए, है ना? लेकिन ऊपर वाले ज्यादा आशिक है। क्यों बताऊं? बगैर दलील के दावा नहीं, बगैर दावे के दलील। अगर यहाँ कोई बैठा आदमी किसी से इश्क करता है, फालतू वाला, है ना, फिर स्टेटस लगाता है, जुदाई हो जाती है ना, तो तेरी बेवफाई ने ये ने वो ने, ये बेहूदगी चालू करता है ताकि देखे। एक लड़का रो रहा था अदर मस्जिद में, मेरी इतनी चीज जान जल गया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा? मैं समझा अब्बा बीमार होंगे, अम्मा बीमार होगी, अल्लाह शिफा दे। रो रहा, कहा 9 साल से पागल बना हुआ था, धोखा दे दिया। सच बता रहा हूँ, उसके साथ मैंने वो किया जो आज तक किसी के साथ नहीं किया। क्यों? मजनू बने हुए। मजनू बनना है। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, मजनू नूर अल आशिक कहंदे तेरी लैला रंग दी काली। तो दिता जवाब मजनू मियां, जा नहीं देख तेरी अख नहीं देखण वाली। और जे बोलिया जिस दिल अड़ जावे उथे की गोरी की काली। कुरान शरीफ दे हर दे लिखे स्याही काली। अरे यो भाषा तुम लोगों के दिमाग में नहीं आंदी है, और यो आन की जरूरत भी ना है, क्योंकि यो हरियाणा और पंजाब की बोली से। मगर मैं आपको समझा देता हूं, हजरे अस्वद से जो प्यार करते हैं वो पत्थर क्या है? काला है। बोलो। बाबा बुल्ले शाह बहुत उसको चूमते थे, उसको चूमने की चाहत रखते। किसी ने कहा तू मजनू है और वो लैला बनी हुई है। इश्क उस पत्थर से हुआ। ये इश्क वालों की बात है, आरिफों की बात है। पत्थर काला, तुम उस काले पत्थर से इश्क कर रहे। मजनू नूर अल आशिक कहंदे तेरी लैला रंग दी काली। तेरी लैला तो काली है जो हजरे अस्वद को पूज आप चूमते हो, काली। बुल्ले शाह फरमाते, जा तेरी आंख नहीं देखने वाली, जा तेरे पास आंख ही नहीं है देखने के लिए, तू मेरी जो लैला को काली कह रहा है। अब कुरान के हरफों की स्याही जाके देख, वो भी तो काली है, मगर कुरान से तो सबसे ज्यादा इश्क हो जाता है। क्योंकि आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे। ये हम आप जो इश्क करते हैं ना बेटा, जितने नौजवान है कान खोल के सुन लो, किसी के बाप की मोहब्बत भी सक्सेस नहीं होती। 3 घंटा फिल्मों में मार के आकर आप समझते हो कि हम भी वही पिक्चर वाले ही। याद रखना, वो तो एक्टिंग करता है, शादी नहीं करता है। और उसमें सिर्फ इश्कबाजी बताते, हीरो जाता है कमाने, कमा के लाता है, ये सब नहीं दिखाएंगे। कमाना पड़ता है, कैरियर बनाना पड़ता है, वरना भीख मांगोगे पेट कैसे पालोगे? हाँ, पैम्पर्स और हगीज लाने के भी पैसा नहीं होगा। इश्क से पैसे नहीं आते हैं, मेहनत से पैसा आता है। रियल और ट्रूथ बात आपसे कर रहा हूं। पहले कैरियर बनाओ, और माँ बाप का भी सबसे ज्यादा हजरत कसूर है इसमें, सबसे ज्यादा कसूर है। सगाइयां दुनिया पहले करवा देंगे, मेरे छोकरे को मिलेगी नहीं। अरे कोई दुनिया में अकेला तेरा छोकरा कवारा रह जाएगा। अरे अल्लाह पर तो तवक्कुल करना सीख, जैसा ख्वाजा ने किया, जैसा इमाम अहमद रजा ने किया। तवक्कुल करना है तो इनसे सीख। रब फरमाता है पैदा होने से पहले मैं जोड़ी बना देता हूं। तो अम्मा तू क्यों ऊपर नीचे हो रही है? अम्मा सोचती है जो मस्तियां मैं नहीं कर पाई बच्चे कर ले। भविष्य मत बर्बाद करो बच्चों का। पढ़ने लिखने की उम्र में सिर्फ उनको पढ़ने लिखने दो। मैं खुल के जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ। वो खतीब जो कहते हैं ना जल्दी करा दो जल्दी करा दो, वो लड़का जल्दी तो करता नहीं। 3-3, 4-4 साल हजरत सगाई के निकल जाते हैं। और उसमें सगाई शादी तो करते नहीं, सगाई करते हैं और उसमें फिर बच्चा मोबाइल पे लगा हुआ है, कहीं उसमें लगा। अब कैरियर बनाने की उम्र में, जिस उम्र में पढ़ना लिखना है, कारोबार सेट करना है, कैरियर धंधा सेट करना है, वहां लैला पे दिमाग लगा के मजनू बैठा। पूरी जिंदगी उसके ऊपर दिमाग लगाया, ना एग्जाम में ध्यान लगा, ना पढ़ाई में, ना कारोबार, ना धंधे पे ध्यान लगा। हुआ क्या, 9-10 साल 5 साल खेल लगा के धोखा दे दिया। वो अपने रास्ते और ये कटोरा लेके भीख मंगे की तरह बैठ गए, मुंह सुजा गया। और
जख्मी आशिक हो गया, स्टेटस लगा लगा के लोगों को दुख जता रहा कि हम बहुत बड़े घायल आशिक है। अबे तेरी कोई वैल्यू नहीं। कब्र में जाए तो वहां भी अजाब, दुनिया में रहे तो यहाँ भी अजाब, क्योंकि दिल लगाया है मांस और हड्डी के लोथड़े से, तो धोखा ही मिलना था, है कि नहीं? कैरियर बनाना हो तो ये दिल लगियों से दूर रहो। दिल लगाना है तो मदीने वाले मुस्तफा से दिल लगा। अबे दिल लगाना है तो रब से दिल लगा यार। अल्लाह की कसम इस मिंबर पर बैठा हूँ, बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह बड़े बोल से बचाए। अल्लाह मुझे गौस पाक के कुत्तों में ही रखे। इस मिंबर पर बैठा हूँ, आज तक 28 साल की उम्र है ये सही साहब देख रहे, 7 साल की उम्र से लेके अभी तक ना मैं उस वे पे कभी गया, ना वहाँ इंटरेस्ट लिया। चाहे मैंने स्टडी भी बहुत किया, PhD भी किया, आलिम क्लास भी किया, सब कुछ लाइन में मैं गया, लेकिन उस चीज़ को असर में नहीं आने दिया। क्यों? मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया था, बेटा अगर ये चीज़ दिमाग में आ गई तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। माँ बाप से गुजारिश है, दुनिया पहले इस बकरी को साकल से बांधने की जरूरत ना करे, उसका कैरियर और लाइफ बनने दे। और उलमा बैठे यहाँ, बहार शरीयत हिस्सा नंबर अव्वल में ही लिखा हुआ है, मसला है ये, जब तक बच्चा कमाने न लग जाए, नानो नफका अदा करने के लायक ना हो जाए, तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह पे भरोसा है ना, अल्लाह कर देगा। के बस यही बात, मतलब की बात में अल्लाह के भरोसा करोगे तो मदद नहीं होगी। सिनेमा देखो तब छोड़ो, तब को अल्लाह पे भरोसा है, रब देगा। गुनाह छोड़ के रब पे भरोसा करो मेरे प्यारों। उस नबी की जात का इश्क दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। लेकिन कब? फत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। नमाज अगर तू यहाँ पढ़ता रहेगा ना, इबादत यहाँ करता रहेगा, तो एक दिन वो भी आ जाएगा कि मकाम इब्राहीम की बगल में खड़े होकर तू इसी तकरीर को याद करके वही नमाज पढ़ता हुआ नजर आए, है ना? इंशाअल्लाह ताला आगे का बयान आगे करने की कोशिश करेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। ऐ शगन शाहे मदीना अस्सलातो अस्सलाम, ऐ शगन शाहे मदीना अस्सलातो अस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शगन शाहे मदीना अस्सलाम। रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुई, रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुई। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शगन शाहे मदीना अस्सलातो अस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शगन शाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। मैं वसनी हो जमीले क़ादिरी मरने के बाद, मैं वसनी हूँ जमीले क़ादिरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शगन शाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यतिहि रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। इलाहुल आलमीन, निभाने वाले, संभालने वाले, कहताइयाँ दरगुजर करने वाले, गफूरुर रहीम, तुझे वास्ता सरवरे कायनात का मौला।
उनकी नालेने पाक का मौला हम सब यहाँ हाजिर है मौला, अपने सगीरा कबीरा गुनाहों से तौबा करते हैं मौला, अपनी बारगाह में हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी तौबा कबूल फरमा। ओ करीम करम फरमा, ओ रहीम रहम फरमा, ओ सत्तार हमारे ऐबों को छुपा दे, ओ मुसब्बिबुल असबाब हमारे बिगड़े काम बना दे, ओ मुफत्तिहुल अब्वाब हमारे सारे बंद दरवाजों को खोल दे। इल्हाल आलमीन जितने लोग यहाँ हाजिर हैं मौला, जो बे औलाद है उनको साहिब औलाद बना, नेक औलाद अता फरमा, और जिनकी औलादें हैं मौला उनको माँ बाप का फरमा बरदार बना। इल्हाल आलमीन हमारी माँ बहनों को तंदुरुस्ती अता फरमा, इनको सब्र अता फरमा, इनके घरों में इस्लामी माहौल अता फरमा। जितने लोग यहाँ हाजिर हैं मौला, तुझे वास्ता आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार की ज़ाते पाक का मौला, उन सब बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा, शिफाए आजिल अता फरमा।